अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ज़रा सोचिए, एक ऐसा इंसान जो सिर्फ एक डायलॉग बोलकर पूरी ऑडियंस को हंसने पे मजबूर कर देता था। एक ऐसा कॉमेडियन जो पाकिस्तानी नहीं बल्कि पूरी एशिया का किंग ऑफ कॉमेडी बना। जी हाँ, वो और कोई नहीं बल्कि उमर शरीफ थे। कराची के छोटे से स्टेज से शुरू हुआ सफर दुनिया के बड़े बड़े मंच तक पहुंचा। उनका स्टेज ड्रामा जैसे बकरा किस्तों पे और बुद्धू घर पे है, इन दोनों ड्रामों ने कॉमेडी की दुनिया ही बदल दी। हर जोक में सिर्फ मजाक नहीं होता था बल्कि एक मैसेज होता था, सोसाइटी का सच, पॉलिटिक्स का मिरर और आम इंसान की कहानी। लेकिन दोस्तों, जो इंसान दुनिया को इतनी हंसी दे रहा था उसकी जिंदगी स्ट्रगल से भरी हुई थी। हेल्थ इश्यूज, पर्सनल सैक्रिफाइसेस और आखिर तक एक लंबी बीमारी का सामना। ये सिर्फ एक कॉमेडियन की कहानी नहीं, ये एक ऐसे लेजेंड की कहानी है जिसका नाम हमेशा कॉमेडी के साथ लिया जाएगा, जो चला गया लेकिन अपने जोक्स, अपने डायलॉग और अपनी यादों के जरिए हमेशा जिंदा रहेगा। दिस इज अनफॉरगेटेबल स्टोरी ऑफ उमर शरीफ। तो चलिए आपके लाइक और सब्सक्राइब के साथ आज हम आपको उमर शरीफ की उन स्टोरी के बारे में बताते हैं जो उनको बनाती हैं किंग ऑफ कॉमेडी। दोस्तों, हर लेजेंड की एक शुरुआत होती है। उमर शरीफ की कहानी भी कराची की गलियों से शुरू होती है। उनका असल नाम था मोहम्मद उमर और वो 19 अप्रैल 1955 को कराची में पैदा हुए। छोटी सी उम्र से ही उनकी आदतों में अलग ही मस्ती थी। स्कूल में टीचर्स को मिमिक करना, दोस्तों को हंसी हंसी में रुलाना और हर मजलिस को अपने जोक से रोशन कर देना। बचपन से ही उन्हें एक्टिंग और कॉमेडी का शौक था। घर वाले सोचते थे कि ये सिर्फ एक बचपना है, लेकिन उनके अंदर का आर्टिस्ट कुछ और ही प्लान बना रहा था। कराची के स्टेज उनके लिए एक नई दुनिया थी, जहां से उनका सफर शुरू हुआ। सिर्फ 14 से 15 साल की उम्र में उमर शरीफ ने लोकल थिएटर ज्वाइन किया। और दोस्तों सोचो, एक छोटा सा लड़का जो अब स्कूल ही खत्म कर रहा था, उसने बड़े बड़े एक्टर्स के बीच अपना नाम बनाना शुरू कर दिया। उनकी पहली स्टेज परफॉर्मेंस छोटी थी, लेकिन ऑडियंस की तालियों ने बता दिया कि ये लड़का एक दिन लेजेंड बनेगा। आहिस्ता आहिस्ता वो कराची के छोटे हॉल से निकलकर बड़े स्टेज तक पहुंच गए। ये वही अर्ली डेज थे जब दुनिया को अंदाजा भी नहीं था कि एक छोटी सी स्टेज से उठकर ये लड़का एशिया का किंग ऑफ कॉमेडी बन जाएगा। और ये इसी शुरुआत थी, असली सफर अभी बाकी। दोस्तों, उमर शरीफ का करियर एक छोटे से स्टेज से शुरू हुआ, लेकिन उनके टैलेंट ने उन्हें इतनी जल्दी ऊपर उठाया कि हर कोई हैरान रह गया। 1974 में सिर्फ 19 साल की उम्र में उन्होंने प्रोफेशनल स्टेज पर अपना डेब्यू किया। कराची के लोकल थिएटर में उनके छोटे छोटे रोल्स होते थे, लेकिन उनके डायलॉग और टाइमिंग इतनी जबरदस्त होती थी कि लोग इन्हें दोबारा देखने के लिए टिकट्स खरीदते। उनका पहला मशहूर ड्रामा था बुद्धू घर पे है और वहीं से उनका नाम स्टेज की दुनिया में चमकना शुरू हुआ। ऑडियंस को उनके डायलॉग याद रहते, उनकी बॉडी लैंग्वेज कॉपी करते, उनकी कॉमेडी स्टाइल अपने दोस्तों के सामने रिपीट करते। लेकिन असली धमाका आया जब इन्होंने अपना सेल्फ रिटर्न ड्रामा स्टेज पर लाया। ये वो टाइम था जब पाकिस्तानी थिएटर इंडस्ट्री से सिंपल प्लेस पर चल रही थी और उमर शरीफ ने इसे एक नई डायरेक्शन दी, कॉमेडी विद रियलिटी। उनके ड्रामा सिर्फ कॉमेडी नहीं थे बल्कि उनमें सोसाइटी का मिरर भी था और इसी वजह से 1980 के दौर में उनका नाम इतना फेमस हुआ कि उनके बिना स्टेज अधूरा लगता था। कराची के छोटे हॉल से निकलकर उनका सफर पाकिस्तान के बड़े शहरों तक गया और फिर एक दिन पूरे साउथ एशिया ने माना कि एक नया किंग ऑफ कॉमेडी आ चुका है। ये था उमर शरीफ के करियर की शुरुआत, एक ऐसी शुरुआत जिससे हंसी का नया दौर शुरू किया। दोस्तों, 1980-1990 का दौर था। पाकिस्तान की स्टेज इंडस्ट्री एक नए रंग में ढल रही थी और इस दौर का सबसे बड़ा नाम बन गया उमर शरीफ। इन्होंने एक के बाद एक सुपरहिट ड्रामा दिया, बकरा किस्तों पे, बुद्धू घर पे है और बकरा किस्तों पे पार्ट 2। ये प्ले सिर्फ पाकिस्तानी नहीं बल्कि पूरे साउथ एशिया में मशहूर हो गए। लोग लाइन में लगकर टिकट खरीदते, हॉल्स हमेशा फुल होते थे और उमर शरीफ का एक ही डायलॉग पूरे शहर में वायरल हो जाता। उनकी कॉमेडी स्टाइल बिल्कुल अलग थी, क्विक पंचलाइंस, नॉर्मल जिंदगी के फनी मोमेंट और पॉलिटिक्स पर शार्प सेटेड। उमर शरीफ ने कॉमेडी को सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं बल्कि एक आर्ट फॉर्म बना दिया। उनकी परफॉर्मेंस देखकर लगता था कि स्टेज पे बस वही है, बाकी सब सिर्फ बैकग्राउंड। उनका ड्रामा बकरा किस्तों पे उसने बहुत सारे रिकॉर्ड्स तोड़े। ईद के टाइम पर स्टेज पर बकरा लाना और उसके जरिए कॉमेडी और सोसाइटी की रियलिटी दिखाना, ये आइडिया कि किसी ने सोचा भी नहीं था और इस क्रिएटिविटी ने उन्हें किंग ऑफ कॉमेडी का टाइटल दिलाया।
हर एज ग्रुप, छोटे बच्चे, जवान, बुजुर्ग सब उनके डायलॉग्स रिपीट करते। उनके स्टेज शोज की कास्टर्स घर घर चलती थी और उनकी फेम बॉर्डर क्रॉस करके इंडिया तक पहुंच गई। यही था वो गोल्डन एरा जब उमर शरीफ सिर्फ एक कॉमेडियन नहीं बल्कि एक सुपरस्टार बन चुके थे। और दोस्तों, असली चमत्कार तो ये है कि जितना उन्होंने दिया उतना आज तक कोई और नहीं दे पाया। दोस्तों, उमर शरीफ सिर्फ स्टेज तक लिमिट नहीं रहे, उनका सफर फिल्म और टेलीविजन की दुनिया तक पहुंचा और वहां भी उन्होंने वही कमाल दिखाया जो स्टेज पर किया था। 1980 के आखिर और 1990 के दौर में उन्होंने पाकिस्तानी फिल्म में काम करना शुरू किया। सिर्फ एक्टर ही नहीं बल्कि डायरेक्टर और प्रोड्यूसर के तौर पर अपना नाम बनाया। उनकी कॉमेडी फिल्म उस वक्त के लिए एक नई रिफ्रेशिंग हवा थी। लोग हंस भी लेते थे और सोचते भी थे, इसलिए उन्हें 2 नेशनल अवार्ड्स मिले, एक बेस्ट डायरेक्टर और दूसरा बेस्ट एक्टर के लिए। लेकिन असल में उनका कनेक्शन ऑडियंस से टीवी के जरिए और मजबूत हुआ। 2000 के दौर में उन्होंने जियो टीवी पर अपना शो होस्ट किया था, द शरीफ शो। ये शो सिर्फ इंटरव्यू का नहीं था बल्कि एक कॉमेडी और एंटरटेनमेंट का पैकेज था। उमर शरीफ बड़े से बड़े सेलिब्रिटी को अपने शो पर बुलाते, उनसे हंसी मजाक करते, ऑडियंस को एक नया फ्लेवर देते। जो कॉमेडियन एक वक्त पर स्टेज पकड़ा ले आता था, वो आदमी टेलीविजन पर अपनी बात से पूरे घर को एंटरटेन करता था। उनके हर एक एंट्री स्पेशल होती थी और उनका स्टाइल बिल्कुल यूनिक। उनका चार्म ये था कि वो हर जगह अपना रंग भर देते, चाहे वो स्टेज और फिल्म का सेट हो या टीवी का स्टूडियो। और दोस्तों, इसी वजह से उमर शरीफ हर प्लेटफॉर्म पर एक ही चीज के लिए मशहूर हो गए, लाफर का बादशाह। दोस्तों, एक आर्टिस्ट की पहचान उसकी तालियों से होती है और उमर शरीफ को जो तालियां मिली वो शायद किसी और के नसीब में नहीं है। उन्होंने अपने करियर में अनेक अवार्ड जीते, पाकिस्तान का सबसे बड़ा सिविल अवार्ड तमगा इम्तियाज उन्हें कॉमेडी और स्टेज के लिए दिया गया। साथ ही उन्होंने 2 नेशनल अवार्ड्स मिले, बेस्ट एक्टर और बेस्ट डायरेक्टर के लिए। ये बात आपको हैरान करेगी कि पाकिस्तान फिल्म हिस्ट्री में उमर शरीफ पहले आर्टिस्ट थे जिन्होंने एक ही साल में दोनों अवार्ड जीते। सिर्फ पाकिस्तानी ने, इंडिया और मिडल ईस्ट में उनके लिए इज्जत और प्यार बराबर था, इसलिए उन्हें एशिया का चार्ली चैंपलिन भी कहा गया। लेकिन दोस्तों, स्पॉटलाइट के पीछे एक इंसान भी था। उमर शरीफ की पर्सनल लाइफ उतनी अप्स एंड डाउन से भरी हुई थी। उनकी मल्टीपल मैरिज हुई जो अक्सर मीडिया की हेडलाइंस बन गई। लेकिन एक बात हमेशा सब लोग कहते थे कि वो अपने दोस्तों और फेलो आर्टिस्ट के लिए दिल से मददगार थे। जो भी उनसे मिला उसने उनकी सिंप्लिसिटी और दिलदारी की तारीफ की। वो हमेशा कहते थे इंसान चला जाता है लेकिन उसकी यादें और उसकी बातें जिंदा रहती हैं। और शायद इसी वजह से आज भी उनका हर एक जोक, हर एक डायलॉग और उनका अंदाज हमारे दिल में जिंदा है। अवार्ड्स ने उनकी ग्रेटनेस को प्रूव किया और उनकी पर्सनल लाइफ ने यह दिखाया कि हंसी बनाने वाला इंसान भी अंदर से इंसान ही होता है, इमोशंस के साथ, स्ट्रगल्स के साथ। दोस्तों, वक्त के साथ साथ हंसी का ये बादशाह अपनी जिंदगी के सबसे मुश्किल दौर से गुजर रहा था। उमर शरीफ को हार्ट और किडनी का मसला था। काफी अर्से तक उनका ट्रीटमेंट पाकिस्तान में चलता रहा लेकिन तबीयत बेहतरी की तरफ न जा सकी। फिर डॉक्टर्स ने एडवाइस कि उन्हें जर्मनी ले जाया जाए ताकि एडवांस ट्रीटमेंट हो सके, लेकिन तकदीर कुछ और ही लिख चुकी थी। 2 अक्टूबर 2021 जर्मनी के एक हॉस्पिटल में उमर शरीफ ने दुनिया को अलविदा कह दिया। उनकी डेथ ने सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड में उनके फैंस को शौक में डाल दिया। लोगों की आंखों में आंसू थे क्योंकि जिस इंसान ने उनको हमेशा हंसी दी आज वो उनको रुला कर चला गया। कराची के अब्दुल्ला शाह गाजी के मजार के पास उन्हें दफनाया गया और उस दिन पूरी कौम ने महसूस किया कि एक असली लेजेंड हमसे हमेशा के लिए बिछड़ गया है। लेकिन दोस्तों, असली लेजेंड मरता नहीं। उमर शरीफ के डायलॉग्स, उनके स्टेज ड्रामास और उनके जोक्स आज भी घर घर में सुनाई देते हैं। सोशल मीडिया पर उनके क्लिप्स वायरल होते हैं और नई जनरेशन भी उनके काम को एंजॉय करती है। उमर शरीफ कॉमेडी के सिर्फ एक स्टार नहीं थे, वो एक इंस्टीट्यूशन थे। उन्होंने पाकिस्तान को वो गिफ्ट दिया जो शायद कभी खत्म नहीं होगा, हंसी का वो दौर जो दिल से निकला और दिल तक पहुंचा। और आज भी जब हम उनका नाम लेते हैं तो बस एक ही चीज याद आती है, किंग ऑफ कॉमेडी उमर शरीफ। दोस्तों, उमर शरीफ सिर्फ एक कॉमेडियन नहीं थे, वो एक ऐसा नाम थे जो पूरी कौम के चेहरे पर मुस्कुराहट ले आते। कराची के छोटे से स्टेज से लेकर दुनिया के बड़े मंच तक उन्होंने जो सफर तय किया वो सिर्फ टैलेंट नहीं बल्कि मेहनत, जज्बा और ओरिजिनलिटी की मिसाल है। उनके ड्रामे ने हमें हंसी दी
ان کی فلم نے ایک نیا رنگ دیا اور ان کے ٹی وی شوز نے انہیں ہر گھر تک پہنچا دیا۔ ایوارڈز نے ان کی گریٹنس کو آفیشلی پروف کیا، لیکن اصل ایوارڈ تو انہیں ملتا تھا جب آڈینس کی تالیاں بجتی تھیں، جب ان کی ایک لائن پورے شہر میں وائرل ہو جاتی۔ زندگی کے آخری میں ان کی بیماری نے ان کا ساتھ چھوڑا، لیکن ان کی یادوں، ان کے کام اور ان کے ڈائلاگز نے انہیں امر کر دیا۔ آج بھی اگر آپ ان کے اسٹیج شوز دیکھو تو ایسا لگتا ہے جیسے وہ ابھی بھی ہمارے ساتھ ہیں۔ عمر شریف نے ہمیں ایک سبق دیا کہ ہنسی سب سے بڑا تحفہ ہے، اور جو انسان ہنسی بانٹتا ہے وہ کبھی بھلایا نہیں جاتا، اور اس لیے آج بھی ہم کامیڈی کی بات کرتے ہیں، ایک ہی نام دل سے نکلتا ہے، کنگ آف کامیڈی عمر شریف۔ تو دوستو، یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو آپ کو کیسی لگی ہے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا، اور نیکسٹ ویڈیو آپ کو کس پہ چاہیے وہ بھی ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائیے گا، اور ڈسکرپشن میں نے اپنے انسٹاگرام اور ٹک ٹاک اکاؤنٹ کا لنک دیا ہوا ہے، کائنڈلی مجھے وہاں پہ بھی فالو کر لیجیے گا۔ میں آپ سے ملتا ہوں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں کسی اور لیجنڈ کی کہانی کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔